श्री राधे। बंधुओं, भगवान की कृपा अनंत है। उनका दिया हुआ ये जीवन रूपी खजाना अकूत है। इसकी गहराई भी अथाह है। और उसकी कृपा तो देखो कि जिसने जीवन दिया है वो ईश्वर स्वयं इस जीवन में व्याप्त भी है। रोम रोम में, कण कण में उसी की प्रतिध्वनि हो रही है। बाहर भीतर दसों दिशाओं में वही तो व्याप्त हो रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इस धरा पर भगवान के द्वारा बनाई हुई अनुपम कृति हैं। इसलिए सोचने समझने की शक्ति, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता भगवान ने हम मानवों को ही तो प्रदान की है। मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को देखें तो मानव का जन्म, प्रारब्ध और भविष्य सब कुछ कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। अतः हमें जीवन को समझने के लिए कर्मों को समझना होगा। भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहानुच्चा वचान जंतु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रु मृत्युमुदासीन कर्मैव गुरुरीश्वरः। भगवान कहते हैं कि ये जीव अपने कर्मों के अनुसार ही कभी उत्तम, कभी अधम, अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है और छोड़ता है। अपने कर्मों के अनुसार ही कभी शत्रु, कभी मित्र बनाता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है। यहां तक कि प्रभु ने तो कह दिया कि कर्मैव गुरुरीश्वरः। कितनी बड़ी बात है। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु, कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा ईश्वर है। अगर आपके कर्म सही नहीं तो न सद्गुरु कुछ कर सकते हैं और न ही भगवान की कृपा के तुम पात्र बन सकते हो। यह विषय तो बड़ा गंभीर है, परंतु मैं सरल शब्द में कहूं तो बंधुओं, बुद्धि के द्वारा कर्म को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन उसे जीना बड़ा सरल और सहज है। प्रेम, संवेदना, सेवा की भावना से किया गया प्रत्येक कर्म न केवल स्वयं को खुशी देता है, बल्कि उसके सुखद परिणाम भी सार्वभौमिक होते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मुझे एक प्रसंग याद आया। कोई एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति किसी बगीचे में काम कर रहा था। तभी वहां से एक नवयुवक निकला। उसने वृद्ध से पूछा कि बाबा, आप क्या कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, बेटा, मैं इस बगीचे में आम के पेड़ लगा रहा हूं। ये सुनकर वह नौजवान वहीं जोर से हंसा और बोला कि बाबा, आपकी तो ये सारी मेहनत पानी में जाने वाली है। अरे, आप अपनी उम्र तो देखो। आप जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो कि बस कभी भी ऊपर से बुलावा आ सकता है। सोचो जरा, ये पेड़ आपके किस काम आएंगे? क्या इनके फल खाने के लिए आपको मिलेंगे? आप उस समय तक बचोगे? आप तो व्यर्थ में मेहनत किए जा रहे हो। ये बात सुनकर वह वृद्ध मुस्कुराया और बोला कि बेटा, तुमने कहा तो बिल्कुल ठीक कि जो पेड़ मैं लगा रहा हूं, इनके फल आने तक शायद मैं जीवित ही न रहूं। परंतु ये तो विचार करो कि अगर
यही बात मेरे बड़े बूढ़े सोचते तो क्या भला मैं आज आम खा पाता? बेटा, ये बगीचा जो आज इतने फलों से लदा हुआ है, ये हमारे पूर्वजों के श्रम एवं उनकी उदारता की ही बदौलत है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से आने वाली पीढ़ी के लिए ये पेड़ लगाए। तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम भी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए अच्छे कर्म करें। यह बात सुनकर उस नवयुवक का सर नीचे झुक गया। उसने वृद्ध से क्षमा मांगी और वह स्वयं भी अब उसके साथ उस नेक काम में हाथ बटाने लगा। तो बंधुओं, मेरे कहने का यही भाव है कि प्रेम, संवेदना, सेवा की भावना से किया गया कर्म ही हमें परम आनंद एवं परम शांति तक ले जा सकता है। और ऐसे कर्मों के परिणाम के विषय में चिंता करने की जरूरत भी नहीं होती। इसलिए गीता जी का कर्म योग भी तो यही कह रहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रभु कहते हैं कि एक कर्म विभाग है और दूसरा फल विभाग है। अरे जीव, कर्मणि एव ते अधिकारः। केवल कर्म विभाग में ही तेरा अधिकार है, क्योंकि जो फल का विभाग है प्रभु कहते हैं कि वो तो मेरे हाथ है। बंधुओं, वर्तमान में हम जीवन के जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं, वास्तव में उसके बीज हमने स्वयं ही प्रारब्ध में बोए थे। वह बीज आज पुष्पित पल्लवित होकर सुख या दुख, आशा या निराशा, यश या अपयश के फल के रूप में हमारे सामने है। यदि हम अपने भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं तो वर्तमान में किए जा रहे कर्मों को साक्षी भाव से देखना होगा। एक जौहरी की तरह बारीकी से परखना होगा। आपने देखा होगा साइंस लैब में एक माइक्रोस्कोप होता है। बस आपको अपने कर्मों पर माइक्रोस्कोपिक दृष्टि रखनी होगी, जिसे आध्यात्मिक भाषा में स्वमूल्यांकन कहते हैं। हर पल अपने मन की स्थिति को निहारना होगा कि मेरा मन सुखद भविष्य के निर्माण की ओर तो बढ़ रहा है ना, कहीं विचलित तो नहीं हो रहा हूं। इसके लिए जो चीज सबसे जरूरी है वह है विचार। जो विचार रूपी बीज हम रोपित कर रहे हैं वो स्वस्थ और सकारात्मक तो है ना। कर्म की ओर बढ़ने से पहले बीज का चयन भी बहुत जरूरी होता है। बीज अर्थात विचार। बीज स्वस्थ होगा तो उत्पादन भी भरपूर होगा। भगवत दृष्टि से देखें तो वह स्वस्थ बीज, वह श्रेष्ठ विचार जीव को प्रभु भक्ति, सत्संग और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। हम प्रतिदिन सैकड़ों हजारों विचारों को जन्म देते हैं। विचार केवल एक बीज ही नहीं बल्कि व्यक्ति का पूरा संसार है, जो शांति भी ला सकता है और क्रांति भी, जो पतन की ओर भी ले जाता है और उत्थान की ओर भी। बड़ा प्यारा कथन है, मुझे स्मरण हुआ। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाती है।
और आपकी आदतें आपके मूल्य और आपके मूल्य आपके नियति को निर्धारित करते हैं। इसीलिए बंधुओं, भविष्य की चिंता किए बिना विचार और कर्म के मध्य सामंजस्य बनाए रखना है। आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो सुना ही होगा ना। 11 सितंबर 1893 शिकागो के सभागार में एक 30 वर्ष का तेजस्वी युवा, इसके विचार ही तो थे जिसने पश्चिम की धरती पर भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की पताका लहराई और दिखा दिया पूरे विश्व को कि मेरा भारत केवल केसरी रंग, भगवा रंग के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उसकी गौरवशाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसीलिए तो कहा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम के लिए ही जाना जाता है। बंधु विचारों का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार आजकल आप घरों में वाटर फिल्टर, एयर फिल्टर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि फिल्टर होकर जो जल आएगा, फिल्टर होकर जो हवा आएगी, उससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। जरा सोचिए, अगर विचारों पर भी फिल्टर लगा हो तब क्या होगा? तब श्रेष्ठ विचार तो मस्तिष्क में आएंगे ही, साथ ही साथ दूषित विचार फिल्टर होकर बाहर हो जाएंगे। फिर हमारे द्वारा जो भी कर्म होगा वो शुद्ध चित्त से होगा और उज्जवल भविष्य लेकर हमारा आएगा। कहने का सार यह है कि अपने विचारों पर चिंतन करिए, भविष्य के लिए चिंता मत करिए। भविष्य तो आएगा कर्मों के पीछे पीछे। आप जब घर बनाते हैं तो बताइए क्या मजबूत करते हैं, नींव या ऊपरी हिस्सा? नींव मजबूत करते हैं। नींव मजबूत होनी चाहिए, यानी फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। बस वैसे ही सुखद भविष्य के लिए आज से ही अपने विचार की नींव को मजबूत करें, फिर उस पर चाहे जितनी मंजिल खड़ी कर लीजिए, बाद में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है? पपीते का बीज बोया हो और पौधा संतरे का निकला हो? कहते ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। ऐसा तो नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं। आम बोओगे तो आम मिलेगा और नीम बोओगे तो नीम। उसी प्रकार हम जैसे विचारों को रोपित करेंगे, हमारे कर्म वैसे ही बनेंगे और हमें परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। आपने सुना भी होगा कि राइट ब्रदर्स 2 भाई थे। एक दिन खेलते खेलते आसमान में पक्षियों को उड़ते उन्होंने देखा और बोले मां को, मां हम कैसे उड़ सकते हैं? मां बोली, बेटा पक्षियों के पास पंख होते हैं, हमारे पास नहीं है। दोनों सोचने लगे और मन में उनके विचार आया, अगर हमारे भी पंख होता तो क्या हम उड़ सकते हैं मां? बोली, क्यों नहीं, प्रत्येक पंखों वाले प्राणी उड़ते हैं। अब देखो, इस विचार को लेकर लग गए दोनों भाई, दिन रात एक कर दिया और अंत में वर्षों की मेहनत उनकी रंग लाई। क्या सफलता मिली? कि उन्होंने एरोप्लेन जैसी उड़ने वाली चीज को खोज निकाला। कहने का अभिप्राय बंधुओं, हम जो बीज बोते हैं उस बीज में विस्तार की अपार क्षमता होती है। आपने बरगद का बीज देखा है? नन्हा सा होता है, बहुत छोटा सा, परंतु श्रेष्ठ भूमि और समय पर जल व पोषक तत्व मिले तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है और उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि कोई चाहे तो भी उसे हिला नहीं सकता।
अब आप उस नन्हे से बीज को देखो जो आपने बोया था, और वर्षों पश्चात उस विशाल वृक्ष को देखो तो विश्वास नहीं होगा कि संपूर्ण विस्तार है उस नन्हे से बीज का। विपरीत परिस्थितियां तो उस नन्हे बीज के सामने भी थी। ध्यान देना बंधुओं, कभी तेज वर्षा हुई, कभी सूर्य की बहुत तेज गर्मी पड़ी, पर इरादे मजबूत थे, जड़ें मजबूत थीं, विस्तार का हौसला था, तो वृक्ष बनने से कोई रोक नहीं पाया। ऐसे ही अगर हमारे इरादे मजबूत रहे तो वह हमारे विचारों को मजबूती देंगे, क्योंकि अच्छे विचार हमारे कर्मों को मजबूती प्रदान करते हैं। कर्म से ही हमारा स्वभाव बनता है, स्वभाव से ही चरित्र का निर्माण होता है, और चरित्र से हमारा भविष्य और भाग्य दोनों का निर्माण होता है। बस बंधुओं, एक महत्वपूर्ण बात और कहूं कि आपका भाग्य आपको विरासत में मिली हुई संपत्ति नहीं है, बल्कि उसे स्वयं ही निर्मित करना पड़ता है। दूसरा, आप जो कर्म कर रहे हैं उसका असर संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है, उसके परिणाम सार्वभौमिक होते हैं। अब आप देखिए, एक छोटे से कोरोना वायरस ने हमें यह दिखा दिया कि क्रिया का परिणाम सार्वभौमिक होता है। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान पर चिंतन करना ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। विवेकानंद जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इसी संकल्प, इसी विचार को लेकर के हम आगे बढ़ें। मैं सबके मंगल की कामना करते हुए श्री बांके बिहारी जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर उनकी निरंतर श्री राधा रानी बांके बिहारी की कृपा बरसती रहे, आपकी प्रगति हमेशा होती रहे। श्री राधे।